गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय दसनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो पढ़ सकते हैं। हम आज जो है वो गिनती उसकी 22 उसके 5वें वचन से जो है वो सीखना शुरू करेंगे। पर हमने देखा कि किस तरह से इज़राइल जो है उन्होंने जो यरदन के उस पार मोआब के अराबा में जो है वो डेरे लगाए, और किस किस तरह से बलाक जो कि जिप्पोर का बेटा है और राजा था वहां पर, अमोरियों लाइक क्या कहते हैं मोआबी था, और किस तरह से वो घबरा गया, और उनको जो है उनके दिल में ये डर था कि ये लोग जो है उन्हें ऑक्स की तरह जैसे ग्रास को खाती है वैसे खा लेंगे, और उन्हें जो है लिख करके जो है वो चले जाएंगे। सो इससे पहले कि हम 5वें वचन से आगे देखें कि क्या होता है, अपने सिर को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान हैं, आपकी करुणा हमारे ऊपर सदैव की है। आप गुस्से में धीमा हैं और खुदावंद आप मोहब्बत से भरे हैं। हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं खुदावंद, और आपके चरणों को चूमते हैं, क्योंकि वही सबसे अच्छी जगह है जहां पर हम अपने मोहब्बत का बयान कर सकें। खुदावंद, हम आपके चरणों में आते हैं। हमें कोई भी ऐसी खूबी लियाकत नहीं, पर मसीह यीशु के वसीले से, उस लहू के वसीले से जो उन्होंने हमारे लिए बहाया है, आपके तख्त के सामने अपने आप को पेश करते हैं और चाहते हैं प्रभु कि आप इस सुबह हमें पाक और साफ करें उस लहू से जो हमारे लिए बहाया गया है। और खुदावंद, हमें अपनी रूह की ताकत बख्शें ताकि हम मसीह के जैसे हो सकें। खुदावंद, हम अपनी जिंदगियों को आपके हाथों में देते हैं, धन्यवाद करते हुए कि रात भर आपने हमें मीठी नींद दी, सुबह की ये रोशनी दिखाई है। और इस दिन में खुदावंद जो कुछ भी हम करते हैं आपकी रजा के अनुसार करें, पाप से दूर हमें रखे, और खुदावंद अपने वचनों के नजदीक हमें बढ़ने की कुव्वत और ताकत दें। पिता परमेश्वर, आप आज के कलाम के लिए खुदावंद हमारी अक्ल बुद्धि को खोल दें। आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमेन। सो आइए 5वां वचन जो है वो पढ़ते हैं। जी। और उसने पतौर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम की जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे ये कहकर उसे बुला लाएं कि सुन, एक दल मिस्र से निकल आया और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। अब इसीलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वह मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उस पर जयवंत हों, और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि ये तो मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। आमीन। ये वर्ड जो है कि जिसको तू आशीष दे वो आशीष पाता है, जिसको तू श्राप दे वो श्रापित होता है। अगर आप ध्यान दें तो उत्पत्ति में जब इब्राहिम को बुलाहट मिली, तो इब्राहिम से कहा था कि जो तुझे आशीष देगा उसे क्या मिलेगी? आशीष। और जो श्राप, वो श्राप लेगा। अ, अब उसी की संतान है। अगर हम देखें, मुआबी कौन थे? मुआबी जो है वो लूत के घराने से जो है वो आ रहे हैं। तो एक तरह से लूत और इब्राहिम ये सब एक ही टाइम पे जो है वो मिसोपोटामिया से जो है वो निकले थे जब खुदा ने इब्राहिम को आवाज दी। और ये एक तरह से एक ही कुटुंब है। और दूसरे दूसरी जगह मतलब दूसरे शब्दों में कहूं कि ये शेम के घराने से हैं, सारे शेमाइट्स हैं। बट फिर भी उनके बीच में कितना जो है वो अंतर है। हाल ही में जो है सिस्टर सिमरन मेरे परिवार के बारे में छानबीन करती हुई जब आई हैं, तो मुझसे कहने लगी कि ये आपके ये लगते हैं, ये आपके वो लगते हैं। बट वो खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते, और उन्होंने कभी भी खुदा के बारे में बात नहीं की। आप जो है वो अलग हैं। सो हम सभी जो है, अगर खुदा ने हमने सबको बुलाया है, उसमें से कौन जो है खुदा को रिस्पॉन्स करता है और कौन उसके साथ चलना जो है
अच्छा समझता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब लूत का पहले ही जो है एक गलत डिसीजन रहा है कि लूत ने जो है वो सदोम और गोमरा की जमीन को जब देखा तो वो बहुत फर्टाइल थी, और इब्राहिम के साथ वो रेगिस्तान में था। बट जब उनके सर्वेंट्स के बीच में खिचपिच हुई, तो खिचपिच जो है किसी कारणवश होती है, जब हम अपने डिसीजंस कुछ ऐसे लेते हैं और कुछ शब्द ऐसे बोले जाते हैं कि दूसरों के मन जो है वो खट्टे हैं, और फिर उसके बाद खिटपिट जो है वो होनी शुरू होती है। बट एनीहाउ मैं उस पर ज्यादा नहीं ध्यान दूंगी, पर उसका फर्स्ट डिसीजन रॉन्ग था कि उसने जो है फ्रूटफुल लैंड जो है चूज की। पहली चीज कि उसने खुदा से नहीं पूछा कि उसे किस जमीन को चुनना चाहिए। इब्राहिम ने उसे चुनाव करने का मौका दिया कि पहले तू चुन ले कि तूने कौन सी जमीन जो है वो लेनी है। छोटा होते हुए उसने दूसरी बात इब्राहिम से नहीं कहा कि आप मुझे बताएं, बल्कि उसने जो है देखा और उसने कहा कि ये जमीन जो है वो फर्टाइल है। और वही जमीन जो है आग और गंधक से जो है वो खत्म हुई एज अ रिजल्ट, जब हम देखते हैं आने वाले टाइम पर। सो कई बार हमारे डिसीजंस जो हैं हमें खुदा से कितना दूर जो है वो लेकर जा सकते हैं। सो इसलिए अपने डिसीजंस हमें जो है वो बड़े ध्यान से जो है वो लेने चाहिए। कल ही किसी ने मुझे कहा कि मेरा आने को, मेरा इस काम करने को जो है वो दिल उदास था, और मैंने खुदा से पूछा कि क्या मुझे इस कारोबार के लिए आज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो डिपेंडेंसी जो है, हम इन कहानियों में चाहे इब्राहिम हो चाहे दाऊद तक हम पहुंच जाएं, इन कहानियों में हमने ये देखा है कि वो खुदा से पूछते थे कि ये हो गया है, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दाऊद की तो ये फेमस बात थी, और तभी खुदा ने उसे कहा कि ये मेरे दिल का जो है वो व्यक्ति है, क्योंकि वो कभी भी अपने डिसीजंस जो था अपने आप से नहीं ले रहा था। एक ही डिसीजन उसने अपने आप से लिया, और वो ये था कि वो बीशेबा के साथ जो है हम बिस्तर हो गया। बट रेस्ट ऑफ द उसका डिसीजंस जो हम देखते हैं कि वो हमेशा खुदा से जो है वो पूछ कर, इवन लड़ाई करने जब वो गया तो खुदा से पूछ के गया। जब साउल उसे मारने पर था और साउल उसके हाथों में दे भी दिया गया, तब भी उसने जो है खुदा का खौफ किया, और खुदा का दास होते हुए उस पर जो है वो किसी भी तरह से हमला नहीं किया। सो हम ये देखते हैं कि है तो ये सारा ही कुटुंब एक ही परिवार से है। बुलाए गए थे तो निकले भी ये सारे थे। बट किस तरह से अब इज़राइल जो है वो किसी भी तरह से ये नहीं कह रही थी कि हम तुमसे लड़ाई करके यहां से निकलेंगे। दे वर जस्ट रिक्वेस्टिंग, उन्होंने यही रिक्वेस्ट की थी। इवन हम अमोरियों की भी कहानी में 21 अध्याय में देखते हैं कि उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ हाईवे से निकलने की जो है इजाजत दी जाए। हम किसी तरह से भी तुम्हारे कुएं का पानी नहीं पियेंगे, हम किस तरह से भी तुम्हारे फसल में से कुछ नहीं लेंगे। वी जस्ट वांट अ पैसेज, और वी जस्ट वांट a place where we can just pass by। तो इनको भी उन्होंने कोई दावत नहीं दी थी, या लड़ाई के लिए जो है वहां पर नहीं ठहरे थे। अब लगभग 20 लाख लोग होंगे, तो रात को क्या करेंगे वो? टेंट लगाएंगे। और उन हमें तो पता ही है कि खुदा ने किस तरह से उनका ऑर्डर दिया था, बैनर्स होते थे उनके। और वो ऑर्डर जब हम देखते हैं तो एक क्रूस को जो है वो दिखाता है, और वो उसी ऑर्डर पे जो है वो चलते भी हैं। सो बहुत सारे जो है उनके बॉर्डर पर, उनकी प्लेन्स में जो है वहां पर अपने टेंट लगा के जो है वो बैठे हुए हैं। और ये मुआबी उनका चचेरा भाई होता हुआ उन्हें रास्ता दे सकता था कि यहां से गुजर जाएं। बट शैतानी दिमाग, क्योंकि शुरू से ही जो है मोहब्बत कभी देखी ना हो, मोहब्बत कभी की ना हो, तो लिहाजा ये कहने का अर्थ ये है कि वो इंसान जो है वो दुश्मनी ही के बारे में सोचेगा। एम आई क्लियर? सो जी। जो लड़ाई करने वाले लोग हैं उनके दिमाग में और कुछ नहीं होता, उनके दिमाग में सिर्फ लड़ना। अब आप देखेंगे कि बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए जाते हैं, किसी को, बच्चों को मार दिया जाता है। कैसे वो दिल होंगे जो ऐसे कर रहे हैं? सो इसका मतलब उनकी जो पाप जो दिल से निकलता है वही असल में जो है वो पाप है। तो उनका दिल कितना पापी है जो किसी पे तरस जो है वो नहीं खा रहा। सो यहाँ पर वो इन्हें दुश्मन की तरह देख रहे हैं, हालांकि एक ही कुटुंब के हैं, एक ही परिवार के हैं। बट
और शैतानी क्या उसके दिमाग में आई कि बलाक को जो है बुलाया जाए। बलाक जो कि सन ऑफ बेयोर है, और पेथोर, ये उसका घराना है। और मोआब जो है, जैसे मैंने कहा कि खुदा के बारे में जानते थे, बट वो फुली जो है उसको क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट उसके प्लान्स को या उसके लॉ को जो है वो नहीं करते थे, बुत परस्ती करते थे। और उस जगह पर ऐसे लोगों के बीच में भी खुदा ने अपना एक सेवक जो है ठहराया था। और यहाँ पे लिखा है कि इवन मैं एक पास्टर को सुन रही थी, तो उन्होंने ये भी बताया, एडवेंटिस्ट पास्टर थे, उन्होंने बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है ये यरदन नदी के पास जो है एक जगह को खोद रहे थे, तो वहां पर एक नीचे जो है कमरा मिला, और उसकी दीवारों पर जो है वो लिखा गया था बलाक के बारे में। जो जो उसने प्रोफेसीज की थी, वो सारी प्रोफेसीज जो है वो पूरी हुई। उस समय में जो है पत्थरों पे लिखा जाता था, दीवारों पे लिखा जाता था, ताकि लोग जो हैं आने वाले टाइम के लोग जो हैं उनके लिए जो है एविडेंसेस हो। सो इसका मतलब मुआब के टाइम पे ये व्यक्ति जिसका नाम बलाम था, खुदा का नबी था, प्रोफेसी करता था, और उसकी प्रोफेसी जो है वो पूरी जो है वो होती थी। तो खुदा का फजल उस इंसान पर जो है वो काफी था। और इसीलिए बलाक ने ये सोचा कि हमारे अब जैसे उसने शब्द भी बोले कि जिसको तू आशीष देता है उसे आशीष मिलती है, जिसको तू कर्स करता है उसको कर्स या श्रापित जो है वो व्यक्ति हो जाता है। तो उस स्टेटमेंट से या बात से जो है हमें ये पता लगता है कि ही वॉज वेल फेमस, ही वॉज क्वाइट एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट था अपने काम में, खुदा की सेवा में, और खुदा उसके जरिए से मुआब में भी अपना काम जो है वो कर रहा था। हम ये नहीं कह सकते कि जेंटाइल्स के पास जो है खुदा का कलाम यीशु मसीह के आने के बाद जो है वो गया है, पर हम यहाँ पर भी देखते हैं कि मोआब के लोग जो है वो भी जेंटाइल्स ही कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि वो बुत परस्ती जो है करने वाले लोग थे। बट खूबसूरती ये है कि वहां पर भी खुदा ने अपना सेवक जो है वो खड़ा किया हुआ था, और उसी सेवक के पास बलाक ने जो है अपने लोग जो है, अपने दूत जो है वो भेजे। और ये बोल रहे हैं कि सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है। वही दल मिस्र से निकल आया, यानी उनको ये खबर थी। इवन अमोरियों ने के पास भी ये खबर थी। और जो अमोरियों के साथ हुआ, क्योंकि अमोरियों ने कुछ हिस्सा जो है मुआब का भी लिया था, जब हमने 21 अध्याय पढ़ा, तो उनका वो भी हिस्सा जो है यहूदियों ने जो है वो कैप्चर कर लिया लड़ाई करके। तो ही वॉज वेल अवेयर, इसीलिए वो डरा हुआ था। और इसीलिए जो है वो सोच रहा है कि इनको लड़ाई से नहीं, इनको जो है श्राप दे के जो है वो मारा जाए। कई बार जो है आज के टाइम पे भी लोग जो है अगर काम ना बनता हो तो वो कहाँ जाते हैं, जादू टोने वालों के पास जाते हैं, जादू टोने करके जो है अपने जो भी काम जो है वो बनाते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो एक लड़की को लड़का पसंद करता था, तो उसने उसे कुछ खिला दिया, और लड़की जो ना करती थी पहले, वो उसके पीछे 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 जो है वो चलने लगी। और शी वॉज डीमन पोजेस्ड, उसके कारण वो डीमन पोजेस्ड भी हो गई। और यानी अलग अलग तरह के लोग हैं, और अलग अलग तरह के उपाय करते हैं ताकि उनके काम जो है वो बन जाए। तो यहाँ पर भी बलाक जो है वो उस कैटेगरी को दिखा रहा है जो ये विश्वास करते हैं कि अगर हम जिस्मानी तौर से नहीं जीत सकते किसी चीज को, तो हम क्या शैतानी तरीके से जो है वो जीतेंगे। और ये कह के बुलाया कि सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो किसी पहाड़ से उनको देख रहा है, तो वो फैले ही हुए हैं उस पूरे मैदान में, मुआब के मैदान में। और उसने बयान जो शब्द कर रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि खुदा ने कितनी आशीष दी थी उन्हें, कि उनकी जो है गिनती कितनी खुदा ने जो है वो बढ़ाई थी। वो नेशन कितना बड़ा नेशन था उस समय में। क्योंकि अगर हम देखें 50 साल पहले भी तो हमारे गांव में कितने के लोग होते थे, हमारे गांव में ज्यादा से ज्यादा 100 के भी नहीं, 50 की तादाद में परिवार हों या उससे कम होते थे। पर इमेजिन करें कि ये लगभग जो है
मोर देन 2600 साल पहले की बात है, नॉट 2600 साल, सॉरी, 34, लगभग 5000 साल पहले की बात है, कि वो पूरा का पूरा, उस टाइम तो पॉपुलेशन भी इतनी नहीं थी, तो मैदान ऑफ कोर्स बड़ा ही होगा, उन्होंने जमीन को जो है वो ढक लिया था, और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वह मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। सो यानी उनके टेंट्स जो हैं, आपको याद हो कि जब ग्लोरी खुदा की हैकल से उड़ जाती थी, तो उन्हें पता लग जाता था कि अब उन्हें क्या करना है, सफर जो है वो तय करना। तो फिर वो सारा, खुदा ने एक सिस्टम जो है, एक डिसिप्लिन बनाया था, कौन किस चीज को रैप करेगा, किसको पकड़ेगा, क्योंकि वो बांध के सारा सामान जो है फिर चलते थे। अब वो बसे हुए हैं, इसका मतलब खुदा की ग्लोरी भी वहां पर टिकी हुई है, दे कुड सी खुदा की ग्लोरी को भी। क्योंकि अगर दिन में वो खंबे की तरह, आग के खम सॉरी, बादल के खंबे की तरह, और रात में आग के खंबे की तरह वो सारी प्रोसीजर जो है वो चल रहा है और मन्ना जो है उनके लिए गिर रहा है। सो वो बसे हुए हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने टेंट्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। तो इसलिए 6वीं आयत में क्या लिखा है, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वह मुझसे अधिक बलवंत है। अब यहां पर भी वो अपनी इनसिक्योरिटी को दिखा रहा है, वट ही इज फीलिंग, कि मैं फिजिकली इन पर फतेहमंद नहीं हो सकता, क्योंकि उसने सुन रखा है कि किस तरह से गाद, किस तरह से अमोरियों को मार के आए हैं, तो मैं इन्हें जो हूं वो नहीं मार सकता। तो वो उसे श्राप देने के लिए जो है वो बुला रहा है। तब संभव है कि हम इन पर जयवंत हों। सो एक ही चीज पॉसिबिलिटी उसे दिख रही है। कई बार हम जब अपने प्लान्स बनाते हैं, तो हमारे ऑप्शंस होते हैं, अगर ये नहीं तो हम ये कर लेंगे, किसी तरह से अपने गोल को अचीव करेंगे। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लड़ाई उसका ऑप्शन नहीं है। उसकी जीत सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है, और वो ये है कि अगर बलाम जो है इसको क्या कर दे, श्रापित। उसे ये नहीं पता कि बलाम खुदा का सेवक है, खुदा का नबी है, और बलाम खुदा के विरोध में काम नहीं कर पाएगा। बट उसे बस इतना पता है कि बलाम जिसको भी आशीष देता है वो उसे, कि ना, आज हम भी जो है चर्चिस में पास्टर्स को इसी तरह से लेते हैं कि अगर ये कह देगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। बट हम भूल जाते हैं कि उसके पीछे काम करने वाला कौन है। क्या हमको, या हम उसको भा रहे हैं, या हमारी प्रार्थनाएं उसको भा रही हैं कि वो जो है वो पूरी हों। जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि मैं बीमार थी, और मैं एक बहुत बड़ी मीटिंग में, बहुत बड़े प्रचारक जो है, जिनका नाम आज आज भी है, चले गए हैं, गुजर गए हैं, पर उनकी मीटिंग में जो है मैं गई। और अ, उस टाइम ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर पास्टर वहां से पुलपट से कह देगा कि हाँ रितु, खुदा कह रहा है कि तू ठीक हो गई है, तो लोग बहुत उनके शब्दों को जो है वो मानता देते थे, और अ, कि उनकी जुबान से उनका नाम जो है वो निकले। मैं वहां पर दुआ करवाने गई, और बड़े विश्वास से वहां पहुंची, पर मेरा एक भी नाम जो है, एक बार भी मेरा नाम जो है वो वहां पर नहीं दिया गया, और मैं रो के खुदा से नाराज होके आ गई, सोचती हुई कि खुदा तू मेरे पे बिल्कुल दया नहीं कर रहा। क्या इंसान के वर्ड्स जरूरी हैं, या इतनी इम्पोर्टेंट रखते हैं कि हम अगर खुद जुबान, किसी आदमी या किसी शख्स की जुबान से हम अपना नाम ना सुने, तो क्या खुदा जो कह रहा है कि मैंने तुम्हारी सूरतें ही हथेली में बना रखी हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है? हम जो हैं वो इंसानों के शब्दों की वैल्यू कर रहे हैं, पर जो खुदा के शब्द उसकी जुबान से निकले हैं, sabbath स्कूल में हमने स्टडी भी किया, जो उसके शब्द जुबान से निकल रहे हैं, वो किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं जाते हैं, या उसके पास वापस ऐसे ही खाली नहीं आ जाते हैं। वो अपना काम करके आते हैं। इंसानों के शब्दों पर हम इतना विश्वास करने लग जाते हैं कि खुदा के शब्द जो हैं वो बिल्कुल, उसकी कोई वैल्यू ही जो है वो नहीं हम रखते हैं। सो इसलिए यहां पर भी उसका फोकस क्या है, ये भूल गया है कि वो किसका नबी है, पर ये देख रहा है कि नबी के पास ये स्किल है कि वो जो बोल देता है वैसा ही वो हो जाता है। तो इसलिए उसका उसकी तवज्जो इंसान के ऊपर है, उसका विश्वास इंसान पर है, खुदा पर बिल्कुल भी नहीं है। और खुदा से वो डर रहा है, या खुदा के लोगों से अगर वो डर रहा है, तो इसका मतलब उसका संबंध भी जो है वो खुदा के साथ
बराबर नहीं है। तो यहां पर वो उसे बुला रहा है और फिर कह रहा है हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें। परसिक्यूशन जो है अ, केन और हाबिल की कहानी से ही जो है हम देखते हैं कि शुरू हो जाती है कि एक ऐसी दुश्मनी है। यीशु मसीह के खुदा के वचन में उत्पत्ति उसका 3 उसकी 15 में हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रोफेसी की गई कि औरत और उसके वंश अंश और शैतान और उसके वंश में जो है एक दुश्मनी पैदा होने की बात जो है वो की गई है। सो पाप ने सबसे पहले क्या दिया है, दुश्मनी जो है हाँ हमारे बीच में दी है। इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ये सारे एक ही परिवार से थे, पर किस तरह से उसका दिमाग जो है वो टेररिस्ट दिमाग है कि हम अपने देश से मार कर निकाल दें। क्योंकि ये तो ना जानता हूं क्योंकि ये तो मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। सो इतना वो सिर्फ जानता है कि इसकी जुबान के शब्द जो है वो पूरे हो जाते हैं, पर वो भूल गया कि शब्द पूरे करने वाला कौन है। और वही परमेश्वर जो है उस हैकल से अपनी जो है आग का खंबा या बादल का खंबा बन के जो है वो दिख रहा है। इतना अंधा हो गया कोई इंसान कि वो उस रोशनी को जो हैकल से उठ रही है उसको नहीं देख पा रहा। इतना इंसान हाँ अंधा हो जाता है कि खुदा की उस कुदरत को कि मन्ना उनके ऊपर बरस रहा है वो नहीं देख पा रहा। बट एक ही चीज देख पा रहा है और वो है कि ये मेरा दुश्मन है, जो कि वो दोस्त भी हो सकते थे। अगर वो वहां से पास करवा देते उनको, तो जब कनान में वो पहुंचते तो मुआबियों के साथ जो है उनका फिर दोबारा से रिलेशनशिप जो है वो बन जाता, वो रिश्तेदार फिर स्ट्रांग बन जाते। और एक अलग सी पावर जो है उनके देश के जो है वो मिल जाती, क्योंकि कनान सबसे बड़ा देश था। बट अफसोस की बात यह है कि अधर्मी कभी भी धर्मी का दोस्त नहीं हो पाता है। चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे चाहे वो दोस्ताना तरीके में हो या कुलीग्स हो। आप देखेंगे कि जैसे ही आपके ख्यालात के अनुसार जो है जिन लोगों के आपके जैसे ख्यालात होंगे वो आपके दोस्त बनेंगे। रेस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट बॉदर अबाउट यू, दे हैव इवल आई ऑन यू। सो हमारी तरबियत कैसी है? Are we the friends of righteous people or we are the friends of unrighteous people? हमारा स्टैंड जो है वो धर्मियों के साथ है जिनके साथ खुदा खड़ा है, या उनके साथ है जिनके साथ खुदा नहीं खड़ा है। सो आज हम भी इसी प्लेटफॉर्म में जो है खड़े हुए हैं कि क्या हम ये चुनाव लेंगे कि हम खुदा के लोगों के साथ अपने आप को तैयार करें, लोगों के साथ मिलकर जो है मुल्क कनान तक पहुंचे, या हम उनको रोकें कि वो मुल्क कनान तक जो है ना पहुंचे। और खुदा के वचन में लिखा है कि खुदा ने अपने लोगों को नहीं रोका, उन लोगों को जो है मुल्क कनान तक जो है वो पहुंचाया। ये सब लोग जो है बीच में ही खत्म कर दिए गए। सो आइए हम भी खुदा के विरोध में किसी तरह से बलवा ना करें। और बाइबल में लिखा है, रोमियो उसकी 8 उसकी 35 से 37 आयत तक, कौन है जो उसके प्यार से हमें अलग कर सकता है? क्या तलवार, क्या मौत, क्या ऊंचाइयां, क्या गहराइयां, कोई भी उसके प्यार से हमें अलग नहीं कर सकता। सो बेटर है कि हम खुदा के साथ खड़े रहें और खुदा के लोगों के साथ जो है आ, दोस्ताना जो है अपना ताल्लुकात जो है वो बना के रखें, ताकि हम भी उनके साथ कहाँ पहुंचे, मुल्के कनान पर जो है वो पहुंच सकें। आमीन। सो Amen. आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे मेरे महान स्मर्थी प्रभु यीशु, जमीन आसमान दे खालिक और मालिक मेरे पिता,
ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਔਰ ਨਮਕ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੱਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਝਲਕ ਛਲਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਘਟ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ੂਫਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਫੇਦ ਹੋ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਬਲ ਸੇ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉੜੇਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਧਾਮ ਬਣੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਲਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। मत डर, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दाहिने हाथ में संभाले रखूंगा परमेश्वर। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਹਿਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ खुदावंद यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਬੰਦ आमीन। Amen, amen. Thank you very much। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को दोबारा नहीं देख लेते, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। Amen. Amen.